अगर एक अधर्मी पापी को, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त को और एक पत्थर को एक साथ 4 तल्ला बिल्डिंग से गिराया जाए तो जब वो धरती पे गिरेंगे तो तीनों का वेग एक ही होगा। कारण ये है कि जो प्रकृति का नियम है, जो फिजिक्स का नियम है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो पत्थर हो, भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो या सबसे बड़ा पापी हो। वो ये नहीं देखेगा कि अरे ये भगवान का भक्त है, चलो इसका वेग थोड़ा कम कर देता हूँ, जो पापी है उसका वेग थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और पत्थर को छोड़ो ना, इससे मतलब ही क्या है। भले ही ऐसा हो सकता है कि गिरते समय किसी का सर जमीन पे गिरेगा तो उसके मरने के ज़्यादा चांसेस होंगे, किसी का पैर जमीन पे पड़ेगा तो उसके मरने के कम चांसेस होंगे। लेकिन इनफैक्ट इसकी भी गणना आप कर सकते हैं कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, गिरते समय किसने अपना हाथ पैर कितनी बार घुमाया, उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कैसा गया, कितना समय लगा, तो किसके सर जमीन पे कितना चांसेस है गिरने के, और उसके बाद मरने के कितना चांसेस हैं। मतलब इस दुनिया के जितने भी नियम है, फिजिक्स के नियम, वो सबके लिए बराबर हैं और सबके लिए समान हैं। अब समझिए, फिजिक्स के नियमों से केमिस्ट्री बनता है, मतलब कि जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एटॉमिक जो अट्रैक्शन वगैरह होते हैं, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन वगैरह होता है, उसके बेसिस पर रिएक्शंस होते हैं। तो फिजिक्स के नियम के अनुसार केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन के अनुसार बायोलॉजी होता है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, हम सोचते हैं, जितनी भी चीज़ें करते हैं, वो सब केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस हैं। मतलब अगर हम आपको जहर दे दूं तो आप केमिकल दे दूं तो मर जाएंगे, अगर आपको मैं NO2 गैस दे दूं तो आप खुश हो जाएंगे, अगर आपके दिमाग में मैं केमिकल रिएक्शन दे दूं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो पूरा केमिकल से हमारा बायोलॉजी चलता है, बायोलॉजी से साइकोलॉजी होता है, और साइकोलॉजी से जितने भी और भी सब्जेक्ट हैं, मतलब इतिहास, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये उससे होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी पत्थर के साथ हो, चाहे किसी इंसान के साथ हो, हमारी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल फिजिक्स के नियमों से ही होता है। और वो फिजिक्स के नियम ब्लाइंड है, मतलब सबके लिए बराबर हैं। तो अगर इस दुनिया में भगवान हैं तो उन्होंने इस दुनिया को बनाया, यूनिवर्स को उत्पन्न किया, फिजिक्स के नियम लगाए और फिर इस दुनिया को छोड़ दिया चलने के लिए। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक तरफ 20,000 लोग हैं जो सबसे बड़े भक्त हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन लोग हैं हमेशा चर्च जाते हैं, और एक तरफ 10 साइंटिस्ट हैं। 10 साइंटिस्ट आराम से फिजिक्स के नियम समझ के, दुनिया के नियम समझ के, एटम बम बना के, परमाणु बम बना के वो 20,000 लोगों को 1 सेकेंड में नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उनको भाप में बदल सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है पावर फिजिक्स के नियम को समझने का। भगवान ने इस दुनिया को नियम बनाया, इस दुनिया को बनाया, उसको फिजिक्स के नियम दिए, चल रहा है। अब आपका काम है कि उस भगवान के बनाए गए नियमों को समझना और समझ करके अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से चलाना।